तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। लगभग 900 किलोमीटर के 2 लेन की पेव्ड शोल्डर ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 दिसंबर 2016 को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी। ये पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने के बाद चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक 2 लेन हाईवे का विकास होगा। इसके अलावा मानसरोवर जाने का भी मार्ग इसी प्रोजेक्ट में बनाया जा रहा है। साथ ही सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब, उत्तराखंड में फूलों की घाटी और ओली में एडवेंचर तक जाने के लिए हाईवे बनाया जा रहा है। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट से इंडिया चाइना के बॉर्डर एरिया में भी सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि बॉर्डर एरिया तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट में कितना काम हो चुका है और कब तक ये पूरा हो जाएगा। साथ ही पूरे प्रोजेक्ट का रूट मैप भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा हेमकुंड साहिब और मानसरोवर जाने के लिए उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में सड़कों की स्थिति काफी खराब है और बरसात में तो ये सड़कें और भी खतरनाक हो जाती है। साथ ही चीन के साथ लगी हुई बाउंड्री तक जाने के लिए भी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में परिवहन मंत्रालय ने 12,000 करोड़ रुपए लागत की चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना यानी चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 900 किलोमीटर का 2 लेन ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा। इस हाईवे प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लेंथ है 889 किलोमीटर और पूरे प्रोजेक्ट को 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसकी शुरुआत ऋषिकेश से होगी। तो चलिए दोस्तों, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के 7 सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला सेक्शन है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग। इस सेक्शन की टोटल लंबाई है 140 किलोमीटर। इस सेक्शन को 2,166 करोड़ रुपए के बजट से बनाया जा रहा है। NH 58 को अपग्रेड किया जाएगा इस सेक्शन में, जिसके अंदर 8 ब्रिजेस बनाए जाएंगे और 3 वे साइड एमिनिटीज बनाई जाएगी। दूसरा सेक्शन है रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ यानी माना तक NH 58 को अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ है 160 किलोमीटर और इस सेक्शन को 1,542 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें टोटल 41 ब्रिजेस, 3 वे साइड एमिनिटीज, 59 बस बेस और 2 ट्रक बेस भी बनाए जाएंगे। तीसरा सेक्शन है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड यानी केदारनाथ। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की टोटल लेंथ है 76 किलोमीटर और इस सेक्शन में 1,106 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सेक्शन में 26 ब्रिजेस, 4 बाईपासेस और 3 वे साइड एमिनिटीज बनाई जाएगी। इस सेक्शन में NH 109 को अपग्रेड भी किया जाएगा। चौथा सेक्शन है ऋषिकेश से धरासू। ऋषिकेश से धरासू सेक्शन की टोटल लंबाई 144 किलोमीटर है और 1,627 करोड़ रुपए के बजट से NH 94 को अपग्रेड करके बनाया जा रहा है। इस सेक्शन में 9 ब्रिजेस, 2 बाईपासेस, 2 वे साइड एमिनिटीज, 39 बस बेस और 2 ट्रक बेस भी बनाए जाएंगे। पांचवा सेक्शन है धरासू से यमुनोत्री। धरासू से यमुनोत्री सेक्शन की टोटल लंबाई है 95 किलोमीटर, जिसे NH 94 को अपग्रेड करके बनाया जाएगा। इस सेक्शन में 21 ब्रिजेस, 1 टनल, 2 वे साइड एमिनिटीज, 34 बस बेस और 2 ट्रक बेस भी बनाए जा रहे हैं। इस सेक्शन की टोटल लागत है 1,920 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं छठे सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन है धरासू से गंगोत्री। धरासू से गंगोत्री सेक्शन की टोटल लंबाई है 124 किलोमीटर, जिसे 2,079 करोड़ रुपए के बजट से बनाया जा रहा है। इस सेक्शन में 4 ब्रिजेस, 2 बाईपासेस और 2 वे साइड एमिनिटीज भी बनाई जाएगी, जिसे NH 108 को अपग्रेड करके बनाया जा रहा है। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट का लास्ट सेक्शन है टनकपुर से पिथौरागढ़। इस सेक्शन की टोटल लंबाई 148 किलोमीटर है, जिसमें NH 125 को अपग्रेड किया जाएगा। इस सेक्शन में 23 ब्रिजेस, 3 बाईपासेस, 3 वे साइड एमिनिटीज, 13 बस बेस और 3 ट्रक बेस भी बनेंगे। इस सेक्शन को बनाने में लगभग 1,557 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सारे सेक्शन के ब्रिजेस को मिलाकर टोटल 132 पुल बनाए जाएंगे, जिसमें से 25 मेगा ब्रिजेस होंगे जो हाई प्लेट लेवल को झेल सकती है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में रिवर प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है। चार धाम हाईवे 13 शहरों से होकर जाएगा, जिस वजह से इन सभी शहरों में बाईपास बनाए जा रहे हैं और जहां जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है, वहां पर स्टील जाली, स्क्वायर मैश और जियो सिंथेटिक ट्रीटमेंट जैसी टेक्निक से लैंडस्लाइड को रोका जाएगा। इस प्रोजेक्ट में टोटल 18 वे साइड एमिनिटीज बनाई जा रही है।
जिसमें फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट्स, होटल्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा पार्किंग और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। साथ ही पहाड़ी एरिया होने के कारण हेलीकॉप्टर इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस की भी व्यवस्था रहेगी। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के साथ चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए लगभग 327 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अगर आप चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अब देखते हैं चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट से इस एरिया के लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा। तो नंबर 1 है इंक्रीज इन टूरिज्म। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट से टूरिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस हाईवे के बनने के बाद टूरिस्ट और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। इस कारण से इस एरिया में टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। नंबर 2, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स विल बी लेस। अच्छी रोड कनेक्टिविटी होने के साथ एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और यात्रा काफी सुरक्षित होगी। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाईवे के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। रोड नेटवर्क अच्छी होने के कारण पहाड़ी एरिया में भी डेवलपमेंट होगा और देखते ही देखते उत्तराखंड एक स्मार्ट स्टेट बन जाएगा। नंबर 4, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हाईवे के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से काफी नए जॉब्स क्रिएट होंगे, जिससे गरीबी भी दूर होगी। नंबर 5, सेव टाइम। यात्रा का समय पहले के मुकाबले करीब आधा हो जाएगा, जिससे थकान से चूर कर देने वाली यात्रा अब सुगम और आनंदमयी हो जाएगी। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना उत्तराखंड राज्य की आर्थिक, सामाजिक उन्नति तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ये तो हुए इस प्रोजेक्ट के फायदे। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 महत्वपूर्ण टनल भी विकसित हुए हैं। 5 किलोमीटर की 11 बैंड टनल 25.5 किलोमीटर के अंतर को कम कर देगी और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। पेट्रोल और डीजल की भी काफी बचत होगी इस प्रोजेक्ट से। 25 मई 2020 को NH94 यानी कि ऋषिकेश से धारासू सेक्शन में चंबा सिटी के नीचे चंबा टनल को बना लिया गया है और अक्टूबर 2020 से चंबा टनल से ट्रैफिक का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है। चंबा टनल की टोटल लंबाई 440 मीटर है और 88 करोड़ रुपए के बजट से चंबा टनल के अलावा 6 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड भी बन रही है। ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से चंबा टनल का कंस्ट्रक्शन किया गया है और आपको बता दें कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस टनल का काम कंप्लीट किया है। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का डेडलाइन अभी तक 3 बार बढ़ाया जा चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। तो कई सारे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 25,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। साथ ही पहाड़ों को काटकर रास्ते निकाले जा रहे हैं और रोड कंस्ट्रक्शन के कारण धूल और प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। इसके अलावा ये भी आरोप लगा था कि सड़क निर्माण का मलबा बड़े पैमाने पर नदियों में डंप किया जा रहा है। इसके विरोध में कई सारे NGO, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और फिर NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी एंट्री होती है इस प्रोजेक्ट में। इसके बाद NGT के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा जाता है कि ये चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट से इस एरिया के एनवायरनमेंट पे क्या क्या असर पड़ेगा। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट भागीरथी घाटी में इको सेंसिटिव जोन से क्रॉस करेगी, जिस कारण इकोसिस्टम को पूरा खतरा है। NGT के नोटिस के जवाब में ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी अनाप शनाप पेड़ नहीं काटा गया है और राष्ट्र हित के लिए ये प्रोजेक्ट काफी जरूरी है और चीन के बॉर्डर एरिया में सड़कों को चौड़ा करने में देश का सामूहिक हित भी जुड़ा है। नोटिस के जवाब में ये भी बताया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 53 सेक्शन में डिवाइड करके काम किया जा रहा है और किसी भी सेक्शन की लंबाई 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। साथ ही इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का ये भी मानना था कि जानबूझकर इस प्रोजेक्ट में पैकेजेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि मनमानी तरीके से काम किया जा सके। फिर ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस प्रोजेक्ट का सर्वे करने के लिए इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई जाती है और रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। फिर इस कमेटी के द्वारा सर्वे करने के बाद इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गया है और अब चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के विकास में सभी तरह की बाधाएं दूर हो गई है और इस प्रोजेक्ट के लिए सारे क्लियरेंस भी मिल गए हैं। तो अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की नई डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2024।
दिसंबर 2024 तक चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह हाईवे से पहाड़ी एरिया में डेवलपमेंट होगा या फिर पहाड़ी एरिया में ये हाईवे विनाशकारी साबित होगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।